नमस्कार मित्रों। ठीक ही होंगे, आप कुशल होंगे। मित्रों, हमारी जो विचारधारा रहती है वह यह रहती है कि आप कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी प्रयोग का लाभ उठाएं। आज हम आपको यहाँ एक ऐसा तंत्र बताएंगे जो सभी का बाप माना जाता है। यानी आपको धन संबंधी जो भी समस्या आ रही है या धन प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको हर जगह से मुहैया कराएगा। धन प्राप्ति का मतलब यह होता है कि हमारे पास धन रुकना चाहिए। कई लोगों के पास धन आता तो है पर रुकता ही नहीं, तो वह धन से परेशान रहते हैं। और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कहीं कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, बीमारी में फंसे हैं, तो पैसा का पता ही नहीं लगता। तो इसीलिए आपको ना तो अंगूठी कोई पहनना है और ना कोई आप नग धारण करना है। आपको केवल यह वृक्ष सारे काम करके देगा और इसकी जड़ ही आपके लिए काफी है। मित्रों, जड़ का प्रयोग आपको उस प्रकार से करना है जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, और उस प्रकार से ही आपको जड़ को लाना है। क्योंकि सबसे पहले तंत्र में शुभ मुहूर्त अति उत्तम माना जाता है। अगर आप शुभ मुहूर्त में किसी भी तंत्र क्रिया को या मंत्र क्रिया को करते हैं तो वह ज्यादा फलदायी होता है। अधिकांश लोग चाहे जब करने लगते हैं, सिद्धि योग, अमृत योग और पुष्य नक्षत्र ये महत्वपूर्ण योग माने जाते हैं। ज्यादातर तो सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है रवि पुष्य है। और अगर आप रवि पुष्य में करके गुप्त रूप से कोई जड़, कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो वह आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से कार्य करता है। यह जड़ी जो हम बताएंगे वह आजमाई हुई है, जो आपके मुकदमे, कोर्ट कचहरी के चक्कर, बल की सजा से भी बचाकर आपके धन का संचय करेगी और धन की जो समस्याएं आती हैं उनको बचाकर आपके जेब में धन रखेगी। केवल आपको उसे उचित समय पर लाकर पूजा पाठ कर लेना है। आपको लाना है तो रवि पुष्य का इंतजार करिए। अभी रवि पुष्य एक बार निकला है, अभी आने वाला होगा, फिर वह देखना पड़ेगा। अभी वैसे अप्रैल में नहीं है। अप्रैल में बुधवार को पुष्य नक्षत्र पड़ेगा। बुधवार को दूसरे कार्यों के लिए है। परंतु जो व्यक्ति रवि पुष्य का इंतजार करता है और उसमें यह कार्य कर लेता है, कोई जड़ी सिद्ध कर लेता है, तो उसको संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। थोड़ी देरी भलाई हो सकती हो, क्योंकि व्यक्ति को थोड़ा तंत्र क्रिया का इंतजार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रयोग कर लिया और उसने काम करना एकदम शुरू कर दिया। उसकी क्रिया धीरे धीरे कार्य करती है और उस जड़ को लाने के बाद आपको उसका अगर तिलक भी आप लगाते हैं तो भी अति उत्तम कार्य करता है। और उसके बाद आपको वह आप साथ लेकर सारा कार्य करेंगे, अपने जेब में रखेंगे। मित्रों, इस संसार में बड़ी अद्भुत जड़ी बूटियां हैं जो बहुत ही चमत्कारी होती हैं। तो इसके लिए आपको एक गुंजा की जड़ लाना है, वह भी आपको रवि पुष्य में लाना है। और रवि पुष्य में किस प्रकार से लाते हैं, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में हम बता दे रहे हैं, और आप उसे गौर से सुने और उसी प्रकार लाकर अपने प्रयोग में लाएं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप आगे का वीडियो देखने के लिए घंटी बजाएं। मित्रों, हमारा काम केवल यहाँ
बताने का है, करने का काम आपका है। गुप्त करें, संजीदगी से करें, यानी शांति में करें और भड़बड़ाए नहीं। कोई भी कार्य करते हुए आप निश्चिंतता को प्राप्त हों और विश्वास भी आप करें। तो रवि पुष्य जब आएगा तो शाम को, यानी कल रवि पुष्य है तो आज शाम को उसे निमंत्रित कर आइए। थोड़े चावल, हल्दी, एक मौली धागा जो होता है हाथ में बांधने वाला, वो लपेट कर प्रार्थना करिए कि हे वनस्पति देव, कल हम आपको अपने घर लेकर जाएंगे, आप चलकर हमारे धन संबंधी कार्यों को संपन्न करें और हमारी गरीबी को मिटाएं। इस प्रकार बोलकर निमंत्रित करके आप आ जाइए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर आपको जिस दिन रवि पुष्य है उस दिन सवेरे आप जाइए, सूर्य निकलने से पहले ही चले जाइए, नहा धोकर जाइए और आप उससे प्रार्थना करिए कि वनस्पति देव, हम आपको अपने मनोरथ के लिए लिवाने आए, आप हमारे साथ चलिए। आप उसको सीधे हाथ से उखाड़ लीजिए, उखाड़ कर तोड़कर इतनी बड़ी जड़ आप उसे ले आइए और सीधे आप घर आकर पहले धो लीजिए जल से, फिर उसके बाद दूध से धो लीजिए। हल्का किसी कटोरी में रख के पहले से जाइए, फिर थोड़ा गंगा जल में उसे साफ करके आप अपने मंदिर में रख लें। मंदिर में रख लें, दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें, धूप बत्ती जला लें और उसको पहले चंदन वंदन लगा लें और फिर उसको धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दें करके आप कोई मंत्र पूजा करते सारी मंत्र पूजाएं उसको रखकर कर लें। करने के बाद आप उसे उस प्रयोग में लेंगे जब आपको कोई ऐसा कार्य करना हो धन संबंधी, कहीं भी जाना हो, आप सीधे साइड में अपनी जेब में रखें और जाएं और उसका विशेष ध्यान रखें कि मेरे जेब में यह जड़ी है, यह सारे कार्य संपन्न करेगी। बोलें कम, उसके विषय में किसी को बताएं नहीं। यह जड़ी आपके सारे रत्नों का, सारी जड़ियों का बाप है, आपको कहीं से भी यह धन की व्यवस्था मुहैया कराएगी। यह एक जड़ी है। अगर आप इसी के साथ 2 जड़ियों का प्रयोग करें तो समझिए कि सोने में सुहागा है। एक तो हमने यह बताया है और एक अपामार्ग की जड़ है, उसे भी अगर आप इसके साथ रख लें तो यह 2 प्रकार का कार्य करेगी। आपको, आपके घर परिवार को कभी बीमार नहीं होने देगी और आपकी धन संपत्ति और किसी भी प्रकार के मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, एनीवे सारी समस्याओं का निदान करके आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगी। आप चाहें तो इसे आजमा कर देख सकते हैं। यह जड़ी हमारी आजमाई हुई है, जिसने चमत्कारी प्रभाव मुकदमे में दिखाया था और अपना कार्य किया था। आप विश्वास करें तो यह विधि हमने आपको डाली है, आप इसे करके देख सकते हैं। और हम इस विषय में ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकते, क्योंकि यह कहते हैं कि जो कुछ है आपके सामने है, प्रमाण के लिए आप करके देख लें। मित्रों, आपका कल्याण हो, गुरुदेव आपके ऊपर कृपा करें, माँ गायत्री आपके ऊपर कृपा करें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।